नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 12 हिंदी आरोह में जो है यह गद्य खंड जो है चल रहा है। गद्य खंड में जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया एक पाठ है जिसका नाम है बाजार दर्शन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बाजार दर्शन के बारे में जो है पढ़ेंगे, जो जैनेन्द्र जी की रचना है। पाठ की शुरुआत करते हुए जैनेन्द्र जी कह रहे हैं, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी जो है एक बार की बात का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हमारे एक मित्र थे जो एक छोटी सी चीज़ या मामूली सी चीज़ लेने बाजार गए थे, लेकिन जब वह बाजार से वापस आए तो उनके पास जो है सामानों का जो है बंडल था। मैंने कहा यह क्या? तब लेखक ने उनसे पूछा कि यह क्या है? बोले यह जो साथ थी, यह वह है जो मेरे साथ गई थी उनके लिए। उनका आशय था वह पत्नी की महिमा है। मतलब उनके कहने का तात्पर्य था लेखक के मित्र की कि यह हमारी पत्नी का जो है सामान है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? मतलब लेखक के कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल से, प्राचीन काल से जो है पति और पत्नी की प्रमुखता जो है वह प्रमाणिक है। अब जो है व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न, स्त्रीत्व का प्रश्न है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जीवन का प्रश्न है। अब यहाँ पर जो है स्त्री के जीवन का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ी? जो माया जोड़ने का जो काम करती हैं वह जो है स्त्री ही करती हैं, न कि आदमी। फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, अर्थात पैसा शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? अगर पैसा आपके पास है, अगर उसकी दिखाने के लिए अगर आपके पास जो है माल टाल का तात्पर्य यहाँ पर है कि आपके पास जो है आपकी आवश्यकता है तो सामान्य नहीं है, तो उस पैसे की क्या शक्ति है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, अर्थात पैसे की उस परचेजिंग यानी खरीदने की शक्ति में ही जो है उसकी शक्ति है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग जो है संयमी होते भी हैं, वे फजूल सामान को फजूल समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फजूल सामान है उसको जो है फिजूल ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। वे अपने पैसे को जो है पानी की तरह जो खर्च नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उस पैसे का जो है प्रयोग करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, और अपने जो है बुद्धिमत्ता से और अपने जो ईमानदारी से वह जो है एक एक पैसे को जो है एकत्रित करते हैं, जोड़ते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। वह पैसे की शक्ति को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? तब मैंने अपने मित्र से कहा कि यह जो है सामान आप कितना लाए हैं? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए। तब जो है पैसे वाला बैग जो फैला दिया और कहा यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो सब जो है समाप्त हो गया। बस केवल जो है रेल टिकट के लिए पैसे जो है केवल बचे हुए हैं।
मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं लाया बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। बल्कि जो सामान जो है लेखक के मित्र जो मार्केट से बाज़ार से खरीद कर लाए, बल्कि वह सामान जो है ज़रूरत देखकर नहीं बल्कि पैसे की शक्ति के सब पैसे की शक्ति से जो है लाया गया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी एक कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार के महत्व के बारे में लेखक बता रहा है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। तब लेखक कहा कि आप जो है इतना सब कुछ जो है नाहक का मतलब अनावश्यक ले आए हैं। मित्र बोले कुछ न पूछो। तब लेखक के मित्र ने कहा कि कुछ मत पूछिए, बाजार है शैतान का जाल है। बाजार जो है वह जो है शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मतलब बाजार के लोग जो दुकानदार हैं वे अपने सामान को इतना जो है सजा कर रखते हैं कि अगर व्यक्ति लेना न चाहे तो फिर भी जो है वह उसमें जो है फंस जाता है। व्यक्ति उसको लेने के लिए जो है आतुर हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल।